पड़ा हुआ है 64 बिट, ठीक है, 64 बिट का ये सेटअप पड़ा हुआ है। आपके सिस्टम पे डिपेंड करता है, बाकी भी पड़े होंगे कुछ एक यहाँ पर एरर वगैरह भी पड़े होंगे। ये देखो वैम्प एरर है, ठीक है, ये भी शेयर कर दूंगा आपके साथ। उसके अलावा वैम्प एरर मैं बोलता हूँ, एक ये एरर है, इसके अलावा जो भी एक दो एरर होंगे वो आपके साथ शेयर करूँगा, ठीक है। तो उसके अलावा यही है। अच्छा, सिस्टम की स्पेसिफिकेशन चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, माई कंप्यूटर पे, माई कंप्यूटर जिस कंप्यूटर लिखा हुआ है, ठीक है, इस पे राइट क्लिक करना पड़ता है। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर जाके आपको चेक करना पड़ता है कि आपकी स्पेसिफिकेशन क्या है। तो मेरी 64 बिट है ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो इसी तरह आपके भी डिपेंड करेगा कि आपकी कौन सी है। तो आपने अपने मुताबिक से, अगर 32 होगा तो 32 बिट वाला सेटअप मैं डाउनलोड कर लूँगा, वो भी आपको शेयर कर दूँगा। तो जो सी विंडो आपकी होगी तो उस लिहाज से आप कर लोगे। अच्छा, तो प्रोसेस सिंपल सा है। देखते हैं मेरे पास कोई पड़ा हो, अदरवाइज़ मेरे पास लग नहीं रहा कोई पड़ा होगा सेटअप। ओके, तो ये मेरे पास पड़ा हुआ है वैम्प। तो मैं इसको एक्सट्रैक्ट हेयर नहीं करूँगा, मैं इस पर राइट क्लिक करूँगा और मैं ओपन कर लेता हूँ। तो ओपन करने के बाद ये सेटअप ऑन हुआ, तो मैंने इस पर क्लिक किया ये कुछ सेटअप इस तरह चलेगा, ओपन होगा। तो मेरे ऑलरेडी इंस्टॉल है, फिर भी मैं आपको इसका सेटअप का बता देता हूँ कैसे इंस्टॉल करना है। ओके, तो यस पे क्लिक करना है। ओके, अच्छा एक्सेप्ट कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद अब वो पूछ रहा है ब्राउज़र बताओ कहाँ पर सेव करना चाहते हो, सी में, डी में, ई में। मैं कह रहा हूँ सी में, मैंने सी में इसे सेव कर दिया और नेक्स्ट कर दिया। वो कह रहा है ऑलरेडी एग्जिस्ट, वुड यू लाइक टू इंस्टॉल द दैट फोल्डर एनीवे। तो मैं डी में कर लेता हूँ ताकि बाद में मैं डिलीट भी कर सकूँ। ई में करता हूँ, ठीक है, ई में मैंने कर लिया ताकि मेरा ऑलरेडी सी में पड़ा हुआ है, तो ई में होगा, एक न्यू जनरेट हो जाएगा। तो मैंने ई में इंस्टॉल किया, इंस्टॉल क्लिक किया, ठीक है। इंस्टॉल करने के बाद अब प्रोसेस थोड़ा सा चलेगा। थोड़ा सा प्रोसेस चलता है। तो आपके पास ये ऑप्शंस आएंगी। इस ऑप्शन का मतलब है कि आप iexplore.com मतलब इंटरनेट एक्सप्लोर में ये ओपन करना चाहते हैं। डू यू वांट टू चूज अनदर फोल्डर इंस्टॉल ऑन योर सिस्टम, मतलब कह रहा है कि जैसे ही जब भी हम इसे ओपन करें तो हमें कोई और ब्राउज़र यूज़ करने की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी। तो कोई इशू नहीं है, क्लोज़ कर दो, यस कर दो, नो कर दो, इसमें कोई आपका ना कोई कंसीडर नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो नो भी कर दोगे, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब वो पूछा है नोट पैड यूज़ करना है, हमने तो वर्डप्रेस यूज़ करनी है, हमने नोट पैड की अभी ज़रूरत ही नहीं है। तो कोई बात नहीं, अगर यस कर दोगे तो ठीक है, नहीं करोगे तो कोई इशू नहीं है। यस करके वो पूछेगा कि कहाँ पर जाना है आपने, यहाँ पर यस करने के बाद सी में आओ। अगर नो कर दोगे तो कोई इशू नहीं है, यस कर दोगे तो यस करने के बाद आपको सी में जाना पड़ेगा। सी में जाने के बाद ये लोकेशन बाद में भी चेंज हो जाती है, इसका कोई नहीं है, ठीक है। तो उसमें आप जाएं फाइल्स में और इसमें आप सबलाइन देखें। सबलाइन एडिटर पे क्लिक किया और सबलाइन एडिटर पे क्लिक करने के बाद आपने सबलाइन सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। तो विजुअल कोड यूज़ करा है, विजुअल कोड यूज़ कर लेना। तो आप पे डिपेंड करता है आपने करना है या नहीं करना, ठीक है। तो अलाउ करो, तो कह रहा है अलाउ करना चाह रहे हो, अलाउ सेस कर दो, ठीक है। तो अगर यहाँ पर तो आपको एरर नहीं आएगा। अगर यहाँ पर कोई एरर आता है तो कोई इशू नहीं है, अदरवाइज वैसे यहाँ पर कोई नहीं एरर आता, इसके बाद एरर आने स्टार्ट होते हैं। कहाँ पर एरर आते हैं, जब हम इन्हें फिनिश कर देते हैं, फिनिश करने के बाद रीओपन करते हैं तब एरर आते हैं, ठीक है। तब हमें प्रॉब्लम आती है कि हमारा कुछ एरर आते हैं, एक दो वो मैं आपको सेंड कर दूंगा। वो आपने क्या करना है, आपने उसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आपने फिर इसको वैम्प को चलाना है, फिर देखना कोई एरर तो नहीं है। अगर कोई एरर आ गया तो फिर आपने वो एरर को रिमूव करना है, ठीक है। वो भी मैं आपको मेथड बताता हूँ, प्रॉपर मेथड इसका एक्सप्लेन करता हूँ।
ठीक है। अब ये तो अगर एरर आपके वो रिमूव हो गए हैं, आपको पता लग जाएगा एरर रिमूव होंगे, उसके आपको पता कैसे लगेगा कि एरर रिमूव हो गया है। मैंने इसे ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। आपको ये इस तरह पता लगेगा कि ये जो सा ये बना हुआ है ना, ये आइकॉन सा, ये देख लो रेड है इस टाइम, ये वाला आइकॉन रेड है, ये मेरा ग्रीन होगा तो चलेगा। अगर आपका येलो रहेगा तो इसका मतलब आपके वैम में कोई एरर नहीं है, पर क्या है कि आपने वो जो एरर मूव किए हैं उसकी वजह से उसको वैम को उसने येलो कर दिया कि आप ऐसे करो। फिर आपको अगर येलो रहे ग्रीन ना हो तो आपने क्या करना है, आपने कंट्रोल पैनल में जाके, मेरे पास ऑलरेडी बाहर पड़ा है, कंट्रोल पैनल में जाके आपने वैम के सर्वर वैम को आपने एक बार अनइंस्टॉल कर देना है। अगर एरर नहीं आता, अगर एरर आ रहा है तो पहले एरर रिमूव करना है, उसके बाद आपको अनइंस्टॉल करना है। अनइंस्टॉल करके फिर इंस्टॉल करोगे, फिर आपका ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। ये एक प्रोसेस है इसका, ठीक है। अब मेरे पास ग्रीन हो गया है तो नेक्स्ट प्रोसेस हम करते हैं। ग्रीन हो गया, हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये देखो मेरे पास इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। एक है लोकल होस्ट, एक है PHP माई एडमिन। तो अभी के लिए मुझे लोकल होस्ट चाहिए, तो मैं लोकल होस्ट पे क्लिक कर, तो मैंने देखा मैंने ब्राउज़र कौन सा सिलेक्ट किया हुआ था, ई ब्राउज़र। तो ई ब्राउज़र मतलब मेरा इंटरनेट एक्सप्लोर ओपन हो गया। अगर मैं ब्राउज़र सेलेक्ट कर लेता तो मुझे उसने वो वाला ब्राउज़र शो करवाना था। तो अगर मैं क्रोम या फायरफॉक्स देख लेता तो उसने मुझे वो शो करवाना था। तो मैं इसे क्लोज कर रहा हूँ, मैं इधर जा रहा हूँ और सिंपल यहाँ पर जाके आपने यहाँ पर लिखना है लोकल, लोकल LOCALHOST होस्ट, ठीक है। यहाँ पर सिंपल आपने लोकल होस्ट लिख देना है। जी सर, मैं यूनिवर्सिटी जाना है तो मैं क्लास लीव कर सकती हूँ? जी कर दो। ओके, तो ये क्या हुआ, ये लोकल होस्ट लिखा, सेम वही ओपन हुआ जो सा मैंने यहाँ पर क्लिक करके लोकल होस्ट ओपन किया था। सेम ये भी वही चीज़ है और ये भी वही चीज़ है। तो मैंने क्या किया, सिर्फ लोकल होस्ट लिखा और लोकल होस्ट मेरे पास ओपन हो गया, ठीक हो गया। तो अब ये मेरे पास इस तरह का लोकल होस्ट प्रोवाइड हो गया। अभी के लिए मेरे पास लोकल होस्ट में कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। तो मुझे लोकल होस्ट को इसको अभी यूज़ करना है, ओके। तो अब मुझे प्रोजेक्ट ऐड करना है, एक प्रोजेक्ट बनाना है ताकि मैं ऑफलाइन इस पर वर्क कर सकूँ। तो उससे पहले हमारे पास वर्डप्रेस का सेटअप होना चाहिए। तो वर्डप्रेस का सेटअप होने के लिए हमें जाना पड़ना है wordpress.org, ठीक है। .org में जाते हैं, .org में जाके ये देखो wordpress.org है, ये वर्ल्ड पब्लिश प्लेटफॉर्म, ये ORG है। तो आपने क्या करना है, यहाँ से वर्डप्रेस को डाउनलोड करो। ये भी इसी की ऑफिशियल वेबसाइट है, ये भी ऑफिशियल है, दोनों ऑफिशियल है। पता कैसे लगता है आपको, वहाँ से ऊपर नेम से पता लग जाता है। अब इसके नीचे जाने के बाद ये गेट स्टार्टेड, गेट वर्डप्रेस है, तो गेट वर्डप्रेस पे क्लिक करो और ये देखो ये लिखा हुआ डाउनलोड। आपने क्या करना है, इसे डाउनलोड कर लेना है, सिंपल। तो ये 15 MB का सेटअप है, तो ये डाउनलोड होता है। तो उससे पहले हम इस पे जाते हैं, मेरे पास ऑलरेडी सेटअप है, कितने MB का है? 15 से 16 MB का है। तो जी सर 15 से 16। हाँ, तो मैं ये वाला मैं वैम डिलीट कर रहा हूँ यहाँ अभी के लिए, मुझे ना प्रॉब्लम ना आए। वैम का सेटअप डिलीट कर, जरूरत नहीं है। 15 से MB का तकरीबन सेटअप है, तो वो इन्हें इंस्टॉल करना है सिर्फ। तो अब तक के लिए मैं जी, तो मेरा सेटअप जल्दी नहीं हो रहा, टाइम ले रहा है। असल में फाइल्स बहुत ज़्यादा हैं। जब फाइल्स बहुत ज़्यादा हो ना किसी के चीज़ के अंदर, तो अब देखो 107 MB है, कुछ भी नहीं है, और इतनी देर ले रहा है कि फाइल्स बहुत ज़्यादा है ना एक चीज़ के अंदर, फाइल्स बहुत, डेटाबेस बहुत बड़ी है ना। जैसे जब अब डेटाबेस अगर आपकी 5 से 6 MB की भी होगी ना, वो भी तकरीबन 4-5 मिनट ले जाएगी। क्यों ले जाएगी? क्योंकि उसके अंदर चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं डेटाबेस के अंदर। ये सर इनमें ये भी होता है कि वो 5-6 MB की या 16 MB की फाइल ज्यादा होती है, किसी में कम भी अब देखो ना, जिसमें फाइल्स कम होगी ना,
वो डाउनलोड वो आपकी फाइल ट्रांसफ़र जल्दी हो जाएगी। ठीक है, ये बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है कि जिसमें फाइल ज़्यादा होती है ना चीज़ों में, वो आपकी क्या होती है, वो थोड़ा सा टाइम लेती है। पर जिसमें आपकी फाइल्स कम होती हैं, मतलब एक ही बड़ा सारा सेटअप होता है, वो आपका क्या होता है, वो जल्दी हो जाता है। अब देखो इसमें फाइल्स हालांकि कितनी कुछ भी नहीं है, 92 MB कुछ भी नहीं है। क्या है कि उसके अंदर फाइल्स बहुत ज़्यादा है, तो वो फाइल्स को ये देखो ना, रिमेनिंग एटम कितनी है, 6655। तो 6000 एटम्स पड़ी हैं। तो जाहिर है उसने टाइम तो जाहिर है तो उसने टाइम तो लेना 6000 एटम्स को ना करने में। तो ये चीज़ होती है। अब अगर यही एटम्स पड़ी होती 1000 2000 तो उसने 1 मिनट में कर देनी थी। तो ये स्पीड का इससे फ़र्क पड़ता है। तो ये जब भी आप ये इस तरह के सेटअप उठा के करते हो तो इसमें ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि अब इसमें एक एक पेजेस हैं, उसके अंदर एक एक कैटेगरी से एक एक चीज़ें बनी हुई हैं, छोटे छोटे पार्ट्स बने हुए हैं, वो सारे जब हो रहे हैं तो यहाँ पर आके आपको मिलते हैं। तो कोई इशू नहीं, हम एक बार फिर मैं एक बार ट्रांसफ़र हो जाए, फिर मैंने एक बार बस वैम सर्वर एक बार इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो गलती मुझसे भी हुई, मैंने पहले ही उठा के वहाँ पर ले जाता, तो ये बस वो हो जाता है। कोई नहीं सर जी, ये भी गलती है, हम भी हाँ हो जाती है। याद नहीं था ना कि WW रोकी हुई है। अस्सलाम वालेकुम सर जी। सर काफी दिनों के बाद आज आया हूँ लेक्चर में। वो कैसी है तबीयत तुम्हारी? हाँ ठीक हो गई सर। आजकल राबाइल बनाया था, हो गया क्लास ज्वाइन। तो ये ठीक हो गया। तो असाइनमेंट वगैरह जो मैंने लेक्चर अपलोड किए हुए हैं, तो वो असाइनमेंट बनाओ, तो बेनिफिट आप जी जी तो वो तो सर मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट लेक्चर जो वो बता दें, हाँ वो मैं कवर कर लूँ। वो ये सब मतलब जो सबसे सभी लेक्चर है ना, वो सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप ऐसा करें, उसको स्पीड यूट्यूब की स्पीड थोड़ी सी ना फास्ट कर ले, मतलब 2x करके या 1x करके उसको सुन ले, 2x या 1.5x करके ना उसे सुने, ताकि ना आपको जहाँ पर आपको प्रॉब्लम आए वहाँ पर आप रोक के उसे दोबारा सुन लें। ठीक है, तो मोस्टली जब दोबारा लेक्चर सुनना हो, ठीक हो गया पहली बार लेक्चर में प्रॉब्लम नहीं आती, पर जब हम दूसरी बार लेक्चर सुनते हैं ना, तो फिर ऐसे ही सुनते हैं। तो यूट्यूब में बिल्ट इन ऑप्शन जो दी हुई है कि 2x कर लो आप, 1x कर लो, तो कोई इशू नहीं, कर लो आप। तो फाइल वो सारे आज का सर लेक्चर आज का लेक्चर तो रिकॉर्ड है, सिर्फ ऑफलाइन के लिए है, क्योंकि वो मोस्टली जो से थे ना पर्सन, वो कह रहे थे कि सर आज ना हमने कहीं जाना है, कॉलेज या किसी की यूनिवर्सिटी का कोई इशू है रहा है, तो वो मैंने कहा चलो आज ऑफलाइन आपको करवा देता हूँ, ताकि आपको ऑफलाइन में भी कोई प्रॉब्लम ना आए वैम में। ठीक है, तो एरर भी आपके साथ शेयर कर दूंगा, तो एरर भी जो से होंगे वो भी शेयर कर दूंगा कि आपको ये एरर आ सकते हैं। ठीक है, तो ये होगा कि आप को परफेक्ट हो जाओगे, आपको ना मतलब ऑफलाइन भी यूज़ करते रहो, ऑनलाइन भी यूज़ करते रहो। ठीक है, तो मेरी फ़ाइल ट्रांसफ़र हो गई है। तो मैं ऐसे करता हूँ, सबसे पहले मैं कंट्रोल पैनल में जाके मैं सेटअप पे डायरेक्ट जाता हूँ, डायरेक्ट सेटअप पे जाके मैं इसे क्या कर देता हूँ, किधर सॉफ्टवेयर, यहाँ गया। ठीक है, सॉफ्टवेयर न्यू, मेरा डाटा यहाँ पर काम ही पड़ा होता है एक्सटर्नल, तो इसे मैं दोबारा ना, वालेकुम सलाम सर उसे हैंड्स-फ्री नहीं थी, तो लैपटॉप से आवाज़ नहीं आ रही, तो मैंने ना ये चीज़ के लॉगिन से करके और क्लास ले रही हूँ, इससे आवाज़ आ रही है मोबाइल से, और लैपटॉप में मेरी क्लास मतलब दूसरे भी चल रही है, तो आप इसकी अटेंडेंस मार्क्स ना कीजिएगा, ठीक इकरा हो की गया। कीजिए। थैंक यू सर। तो सी में ही कर रहा हूँ ऑलरेडी, क्योंकि मैंने उसका वो जो सा WW का सेटअप है वो उठवा लिया है, तो वैसे मुझे ज़रूरत नहीं थी, कर लेना चाहिए था, तो चलो खैर है, कोई इशू नहीं। द सिलेक्शन फोल्डर ऑलरेडी कंटेन इंस्टॉलेशन,
तो अगर इसी को दोबारा करना था उसी को दोबारा जब करना था तो फायदा ही नहीं था। चलो खैर कोई नहीं, बस थोड़ा सा टाइम लगना था हमारा, वो लग गया है। तो ये अच्छा, तो आपकी जोन सी वर्डप्रेस में आपने एलिमेंटर पे थे हम, सैटरडे को एलिमेंटर पे वर्क करेंगे क्योंकि कल की कह रहे हैं छुट्टी है, तो अगर कल हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो छुट्टी पे एंजॉय करना। कल छुट्टी है सर। कोई नहीं, फिर छुट्टी एंजॉय करना कल। वैसे भी एंजॉय है, घर बैठ के लेक्चर हो रहा है, और फिर भी छुट्टी एंजॉय करना, कोई इशू नहीं। ओके सर, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू। सही सर कहा आपने सर, 100%। अपने लेक्चर कंप्लीट कर लेना, बैक के जो से थे रहते उन्हें कंप्लीट करना। यूट्यूब से वीडियो मैंने अपलोड डेली बेस पे की है, तो जी सर। जो भी कोई प्रॉब्लम जी अगर सर। आएगी तो वो पूछ लेना, ग्रुप में मैसेज कर देना। ओके सर। अच्छा सर, आपसे फ्रीलांसिंग के साथ थोड़ा सा क्वेश्चन सर। सर ये जो आता है, ये वेबसाइट का सर जो फ्रीलांसिंग के ऊपर काम आते हैं, ये कस्टमर के जो से होते हैं, कस्टमर के सर, ये ज्यादातर किस होते हैं, फुटर के होते हैं या इसके साथ हेडर का मेन्यू होता है, बार फुटर का बहुत काम होता है, हेडर का बहुत होता है, हेडर के कस्टमाइज का बहुत ज़्यादा काम होता है, क्योंकि किस लोगों को पसंद नहीं आता ना कुछ हेडर्स में, क्योंकि फुटर को कम ही लोग देखते हैं, सबसे पहले तो हेडर को देखते हैं, क्योंकि वेबसाइट ओपन होते साथ ही आपको हेडर ही नज़र आता है, फुटर तो बाद में नज़र आता है। ठीक है, उसके बाद उसके अंदर वाले सेशन आते हैं, उनमें भी प्रॉब्लम आ जाती है, तो वो भी इजीली हो जाता है। ठीक है, तो अच्छा, तो मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर रहा हूँ, मेरा वैम्प भी इंस्टॉल हो गया, तो मैं जा रहा हूँ लोकल होस्ट पे। ठीक है, मैं लोकल होस्ट पे गया, इसको ऐसे रहने देते हैं, इस पे जाते हैं, लोकल होस्ट पे गया। ओके सॉरी, अभी मैंने एक्टिव नहीं किया, तो ये ऑर्डर ही मैंने वीडियो में इंक्लूड किया हुआ, तो ये मैं इंक्लूड नहीं कर रहा अभी ना। तो मैंने जैसे ही वैम्प इंस्टॉल किया तो वो ये आ गया। अच्छा, तो मैं लोकल होस्ट पे हूँ, मैं रिफ्रेश अप करता हूँ, जैसे ग्रीन होगा आपको रिफ्रेश करना है। ठीक है, अब देखो मेरे योर प्रोजेक्ट के अंदर कोई प्रोजेक्ट नहीं पड़ा हुआ, अभी तक कोई प्रोजेक्ट नहीं है। ठीक है, मुझे क्या करना है, इस प्रोजेक्ट को हमें यहाँ पर प्रोजेक्ट क्रिएट करने हैं। ठीक है, तो प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए हमने ऑलरेडी वर्डप्रेस, ठीक है, प्रोजेक्ट रिकॉर्ड करने, प्रोजेक्ट को यूज़ करने के लिए मैंने ऑलरेडी वर्डप्रेस का सेटअप इंस्टॉल किया है, वीडियो में मैंने इसमें बता दिया। ठीक है, तो क्या है कि अब हम इसको ओपन करेंगे डाउनलोड में, मेरे पास ये वर्डप्रेस का सेटअप। आपने क्या करना है, सबसे पहले तो इसे कट कर लो या कॉपी कर लो, जो भी करना है। ई में जाए, जहाँ पर आपने सेटअप रखा है, सी में रखा है, सी में चले जाएं। तो मेरा कहाँ है वैम, यानी कौन सा वैम था, यहाँ तो नहीं वैम्प आ गया, पता नहीं अब सेटअप कौन सा ऑन हुआ है। वैम का सेटअप ही घूम गया। अच्छा, ये पड़ा हुआ है इसके अंदर, अच्छा वैम के अंदर वैम पड़ा हुआ है। ठीक है, तो वैम का सेटअप है, मैंने www में जाना है। आपने क्या करना है, आपके पास बाहर ही ऐसे वैम का सेटअप पड़ा होगा, मैंने वो दोबारा इंस्टॉल किया था, इस वजह से वैम के अंदर आ गया। तो वैम 64 में जाना है और www में जाके यहाँ पर जाके आपने इसे पेस्ट कर देना है। अब जैसे ही आप इसे पेस्ट करेंगे, आपने क्या करना है, इसे एक्सट्रैक्ट हेयर करना है, क्योंकि ये जिप फाइल है, ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है विंड्रा जिप फाइल। ठीक है, जिप, तो आपने यहाँ पर एक्सट्रैक्ट हेयर करना है। एक्सट्रैक्ट हेयर करेगा तो वो थोड़ा सा आपका प्रोसेस लेगा, सिंपल बट छोटा सा प्रोसेस होगा। तो
मैंने ये सेटअप इसको इधर रखा इसलिए कि अब नेक्स्ट मुझे कभी चाहिए होगा मैं इसे यूज़ करूँ। अब आपने वर्डप्रेस जो निकला है ना सेटअप इसकी वजह से, तो आपने इसका पहले रीनेम चेंज करना है। कोई भी नेम रख लो, कोई भी वेबसाइट का आप बनाना चाह रहे हो कोई भी नेम रख लो, जैसे कि अपना नेम दे दो या कुछ भी दे दो, GCT साहिवाल दे दो और स्पेस ना देना, स्पेस ना देना, ये मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, स्पेस ना देना, GCT साहिवाल, GCT साहिवाल, ठीक है। और मैंने इसे सेव कर ली। अब इसका बेनिफिट क्या हुआ मैं इसे आगे बताता हूँ कि मैंने इसका नेम चेंज करने के बाद यहाँ पर जो सेटअप रखा है इसका बेनिफिट मुझे क्या होगा। अब मैंने इसको ओपन कर रहा हूँ, मैं लोकल होस्ट पे ओपन करता हूँ, मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ। अब ये देखो GCT साहिवाल मेरा योर प्रोजेक्ट इज GCT साहिवाल, एक प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया, ठीक है। अब आपने करना क्या, अगर मैं इसके साथ स्लैश लगा के GCT साहिवाल मैं ये लिखता हूँ, ठीक है। तो अभी के लिए इसमें उन्होंने सेटअप प्रोवाइड नहीं किया GCT साहिवाल, ठीक है, तो वो चल नहीं रहा, क्या वजह है। इस पर क्लिक वैसे ड्रैग करते हैं, ड्रैग करने के बाद लोकल होस्ट GCT साहिवाल, अच्छा तो डैश कह दिया, स्लैश लगा के GCT साहिवाल लिखा है, देखते हैं क्या होता है। ओके तो लोकल होस्ट मेरा ख्याल GCT के स्पेलिंग गलत है इस वजह से उसने मुझे, अच्छा अब मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ, लेट्स गो करता हूँ, तो वो क्या कह रहा है, वर्डप्रेस मैं सबमिट कर रहा हूँ, तो देखते हैं वो मेरे ट्राई कह रहा है एरर एस्टैब्लिश डेटाबेस कनेक्शन, वो डेटाबेस कनेक्शन का एरर दे रहा है। तो अब हमें क्या करना है, हमें डेटाबेस कनेक्शन बनाना है। तो वो हम वापस जाएंगे, वापस जाने के बाद आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप लोकल होस्ट लिख लो या स्लैश लगा के एडमिन लिख लो, ठीक है, PHP माई एडमिन, ठीक है। आपके पास दो ऑप्शन है, एक यहाँ से आप क्लिक करके PHP माई एडमिन ओपन कर लो, ठीक है। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप इस पे क्लिक करोगे और यहाँ पे PHP माई एडमिन आता है, तो आप इसके भी यहाँ से भी ओपन कर सकते हो। सेम प्रोसेस है, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। मैंने क्या लिखा, रूट, पहले में आपने यूज़र नेम रूट लिखना है, ठीक है, पासवर्ड नन है, ठीक है। तो इसे क्या कर दो, गो। अब इसको गो किया, गो करने के बाद आपने न्यू पे जाना है, ठीक है, छोटा सा प्रोसेस है। न्यू पे जाने के बाद आपने यहाँ पर डेटाबेस का नेम दे देना है, बस सिंपल। डेटाबेस का कोई भी नेम दे दो, अगर वहाँ पर जो आपका फोल्डर का नेम है वो नेम दे दोगे तो बेस्ट हो जाएगा, क्योंकि मिक्सअप नहीं होगा। तो मैंने GCT साहिवाल, ये मेरे क्या था, डेटाबेस का नेम। ऑनलाइन में ये था कि हमारी डेटाबेस ऑटोमेटिकली क्रिएट होती है, पर ऑफलाइन में क्या है कि हम खुद क्रिएट करते हैं डेटाबेस। बस सिंपल GCT साहिवाल लिखा और डेटाबेस क्रिएट कर ली। अब कोई और प्रोसेस नहीं करना, आपने सिंपल ये वाला जो सा प्रोसेस है इसे रिमूव करके वापस आ जाओ, बस हमारी डेटाबेस भी क्रिएट हो गई। अब अगर आप चाह रहे हो कि स्लैश लगा के मैं इसे ओपन करता हूँ GCT साहिवाल, तो मेरा ख्याल ऐसे WL, ठीक है, स्पेलिंग तो ठीक है, तो ये ओपन हो गया, तो ये ओपन हो गया, ठीक है। तो GCT साहिवाल, अब वो कह रहा है लैंग्वेज जो सिलेक्ट करनी है, तो वो सेम प्रोसेस है, मैंने कंटिन्यू किया इंग्लिश। अब वो कह रहा है लेट्स गो पे क्लिक किया। अब हमारे पास डेटाबेस नेम क्या था ये बताओ। डेटाबेस हमारे पास नेम था GCT साहिवाल, ठीक है, यही डेटाबेस थी हमारी, क्योंकि मैंने इसी नेम से ही डेटाबेस किया। अब यूज़र नेम क्या था, यूज़र नेम हमारे पास जो डेटाबेस के अंदर जाने के लिए यूज़र नेम था वो क्या था, रूट था, बिल्ट इन उन्होंने प्रोवाइड किया रूट। तो डेटाबेस के अंदर जाने के लिए जो बिल्ट इन प्रोवाइड किया वो रूट है। पासवर्ड क्या था, नन था, तो हमने नन रह दी। तो डेटाबेस होस्ट कौन सी है, लोकल होस्ट, क्योंकि ये देख लो हम लोकल होस्ट में, तो ये ऐसे ही रहेगा, इसको नन कर देना है, बस सिंपल ये प्रोसेस है। और आपने सबमिट कर देना है, सबमिट किया, रन द इंस्टॉलेशन पे क्लिक कर देना। अब वो पूछा साइट टाइटल कौन सा होता है, जो सा हमने खुद नहीं देते होते थे कि चेंज भी हो जाता है, तो ये कोई इशू नहीं है, आप साइट टाइटल कोई भी दे दे, जैसा कि मैं दे देता हूँ ब्लॉग साइट्स। तो बिल्ट इन जब ऑनलाइन करते हैं तो वो ऑनलाइन में बिल्ट इन ब्लॉग साइट ही लिखा हुआ आता है, तो मैं भी यहाँ पर ब्लॉग साइट बेसिकली वैसे लिख देता हूँ। अब यूज़र नेम कौन सा है, यूज़र नेम वो जो सा आप खुद देते हो, जैसा मैंने एडमिन दिया तो कोई भी दे सकता हूँ, ठीक है, ये वो यूज़र नेम है। उसके बाद पासवर्ड अगर तो यही रखना है तो रख सकते हो, अदरवाइज अगर चेंज करना है तो चेंज भी कर सकते हो, तो मैं इसको एडमिन कर देता हूँ।
वीक है, वो कह रहा है वीक कर लो तो कोई इशू नहीं है, 1 2 3 कर लो तो और ऐड लगा दो। अभी वो कह रहा है वीक है तो कोई इशू नहीं, हमें कोई अब वो पूछ रहा है कंफर्म पासवर्ड। अगर पासवर्ड आपका है तो कंफर्म करना चाहते हो तो कर सकते हो, अगर नहीं है तो कोई इशू नहीं है, तो कंफर्म वीक पासवर्ड तो आपने कंफर्म ही करना है। क्यों करना है? क्योंकि वो कह रहा है कि अगर कंफर्म कर दोगे तो मैं यही पासवर्ड रख दूंगा, अगर नहीं करोगे तो वो क्या करेगा, वो कहेगा कि इसको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाओ। ठीक है, तो इसको चेक करना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंस्टॉल पे करते हैं क्लिक। अच्छा, वो कह रहा है मस्ट बी प्रोवाइड ईमेल, तो ईमेल कोई भी दे दो, उसको क्या पता कौन सी ईमेल हमने लगाई है, तो कोई भी ईमेल दे दो। ठीक है, हमने कौन सा इसको ऑनलाइन उसके साथ अटैच किया है, ठीक है, तो जो मर्जी ईमेल दे दो, बाद में भी चेंज कर लेंगे। तो ये मेरी ईमेल है नहीं है, मैंने बिल्ट इन वैसी लगा दी है, तो और मैं इसे कर रहा हूँ। ठीक है, इंस्टॉल वर्डप्रेस किया और ये मेरा सक्सेसफुल इंस्टॉल हो गया। अब लॉगिन पे वो कह रहा है क्लिक करो, लॉगिन पे क्लिक किया। मेरा पासवर्ड क्या था, एडमन, और यूज़र नेम था एडमन, पासवर्ड था एडमन 123@। ठीक है, यही था और मैंने इसे लॉगिन कर लिया। ओके, ये वर्डप्रेस का सेटअप सक्सेसफुल लॉगिन हो गया। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले ये वाला काम हो गया। अब ये एक वेबसाइट मेरी कंप्लीट हो गई। अब अगर आप चाहते हो कि मैं ये वाला ये वाली वेबसाइट पे वर्क नहीं करना चाह रहा, मैं न्यू वेबसाइट बना के उस पर वर्क करना चाह रहा हूँ, तो आपके पास सिंपल प्रोसेस क्या है कि आपने जो सा ये वाला वर्डप्रेस का सेटअप था इसे दोबारा एक्सट्रैक्ट हेयर करना है। ठीक है, अब ये भी वर्डप्रेस लिखा आ गया क्योंकि इसके अंदर वर्डप्रेस का था, इसका भी नाम चेंज कर दो। इसका नाम क्या कर दो, उसका नाम GCT रखा था, इसका नाम मैं रखना चाहता हूँ, पर्सनल वेबसाइट है तो मैं पर्सनल लिख लेता हूँ, या कोई भी वेबसाइट है वो लिख लो, जैसे कि अदराज की वेबसाइट है, शॉपिंग वेबसाइट है, शॉपिंग लिख लो, शॉपिंग लिख लो। ठीक है, मैंने शॉपिंग लिख लिया, SHOPPING शॉपिंग लिखा। तो अब मैंने क्या किया, अब मैं दोबारा अपने सेटअप पे जा रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं यहाँ पर जाके आगे अंदर लोकल होस्ट लिख रहा हूँ, तो लोकल होस्ट लिखा, ये देखो शॉपिंग भी आ गया। तो सेम प्रोसेस है, PHP माई एडमिन में दोबारा जाए, वहाँ जाके न्यू डेटाबेस न्यू में जाए और यहाँ पर लिख दें शॉपिंग और इसे क्रिएट कर दो। तो ये डेटाबेस क्रिएट होगी शॉपिंग के नाम से, और यहाँ से ये वाले सेटअप को, इतने हिस्से को रिमूव कर दो क्योंकि ये PHP माई एडमिन का हिस्सा है। तो मैं इसे क्या करूँ, रिमूव, तो ये यहाँ पर वापस आया, ये शॉपिंग था, और अब मैं इसके साथ स्लैश लगा के शॉपिंग लिख रहा हूँ, स्लैश लगा के शॉपिंग लिखा। तो देखते हैं शॉपिंग वाला सेटअप आ रहा है, थोड़ा सा टाइम ले रहा है। ठीक है, तो शॉपिंग आया, कंटिन्यू किया, कंटिन्यू करके लेट्स गो किया, लेट्स गो के बाद यहाँ पर मैंने डेटाबेस का नाम क्या था, शॉपिंग। ठीक है, यूज़र नेम क्या था, रूट, पासवर्ड नन, और मैंने इसे क्या कर दिया, सबमिट कर दिया, रन इंस्टॉलेशन की। तो साइट ब्लॉक पूछ रहा है, मैं उसका साइट का नाम शॉपिंग दे रहा हूँ, कोई भी नेम दे दो, कोई इशू नहीं है, पर डेटाबेस का नेम वही देना जो सा आपने रखा है। यहाँ पर मैं फिर एडमिन दे रहा हूँ और पासवर्ड मैं सेम रख रहा हूँ, एडमिन 123@, और कन्फिगर पासवर्ड कर रहा हूँ और कुछ भी लिख के @gmail लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे ये ज़रूरत ही नहीं है ईमेल की, तो मैंने इंस्टॉल कर लिया और लॉगिन किया, और ये हो गया एडमिन, और ये एडमिन 123@। ठीक है, तो ये हो गया इंस्टॉलेशन। तो एट अ टाइम मैंने आपके सामने दो बना दी है वेबसाइट को, दो कंप्लीट कर दिया। तो ये सिंपल सा